नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने देश के बड़े बिजनेस ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और एसएल ग्रुप की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका पर बड़ी कार्रवाई की है। इन दोनों लोगों को सेबी ने किसी भी लिस्टेड कंपनी में निर्देशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय यानी की मैनेजरियल पद लेने पर रोक लगा दी है। अब सेबी ने ऐसा क्यों किया, ये जान लेते हैं। असल में इन दोनों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने लिस्टेड कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील और एसएल ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनियों से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की है। 16 पन्नों के अपने आदेश में सेबी ने बताया कि 2019 में जी एंटरटेनमेंट के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने यह आरोप लगाते हुए बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था कि जी एंटरटेनमेंट में एक फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल गलत तरीके से एसएल ग्रुप की दूसरी कंपनियों के लोन को चुकाने में किया जा रहा है। सेबी ने इस मामले की जांच की और आज ये आदेश जारी कर दिया। अब क्या है फंड्स की हेराफेरी का पूरा मामला, ये विस्तार से जान लेते हैं। सेबी की जांच में यह सामने आया कि सुभाष चंद्रा जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने 4 सितंबर 2018 को यस बैंक को एक लेटर ऑफ कंफर्ट यानी एलओसी जारी किया। यह एलओसी एसएल ग्रुप की अन्य कंपनियों की तरफ से यस बैंक से लिए गए लोन की गारंटी के तौर पर जारी किया गया था। इस लेटर में कहा गया था कि एसएल ग्रीन मोबिलिटी पर जो 200 करोड़ रुपए का लोन है, उसके बदले ग्रुप की किसी कंपनी की तरफ से यस बैंक में 200 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट रखा जाएगा। यह भी साफ किया गया था कि डिफॉल्ट की स्थिति में यस बैंक इस एफडी को लोन के बदले एडजस्ट कर लेगा। एलओसी की वजह से यस बैंक ने एसएल ग्रुप की 7 कंपनियों को दिए लोन के बदले में जी एंटरटेनमेंट की 200 करोड़ रुपए की एफडी को एडजस्ट कर लिया। हालांकि जील ने सेबी को यह जानकारी दी कि ग्रुप की कंपनियों ने जी एंटरटेनमेंट को ये पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन सेबी की जांच में यह पता चला कि ये फंड्स जी एंटरटेनमेंट समेत ग्रुप की अनलिस्टेड कंपनियों से ही एक लंबा रूट लेकर वापस जी एंटरटेनमेंट यानी जील के खाते में आ गए। सेबी ने आदेश में लिखा कि फंड्स की हेराफेरी बेहद सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया कि ट्रांजैक्शंस को घुमाने के लिए 13 इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया गया। सेबी को जांच में पता चला कि जी एंटरटेनमेंट और अन्य लिस्टेड कंपनियों से 143.90 करोड़ रुपए को अलग अलग कंपनियों से होते हुए वापस जी एंटरटेनमेंट के खाते में पहुंचाया गया। बाकी बचे फंड्स के लिए सेबी अभी भी जांच कर रहा है। सेबी ने जील के शेयरों की कीमत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान जील के शेयरों की कीमत 600 रुपए से गिरकर 200 रुपए हो गई, जबकि इस दौरान कंपनी मुनाफे में थी। इसका मतलब है कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने आगे बताया कि इस अवधि के दौरान प्रोमोटर शेयर होल्डिंग भी 41.62% से घटकर 3.99% पर आ गई है, जबकि इतनी कम हिस्सेदारी के बावजूद चंद्रा और गोयनका अहम पदों पर अभी तक बने हुए थे। बता दें, इस खबर के आने के बाद जील के शेयरों में तगड़ी गिरावट आ सकती है। कल जील का शेयर 0.52% चढ़कर 195 रुपए पर क्लोज हुआ। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्ता।